हेलो 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 हेलो, कैसे हैं भाई? कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखो, अभी तक में आप लोगों ने पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूँ ना, तो आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला खुद से ट्राई करके देखना, और कैलकुलेशन पे तो खासकर बहुत अच्छे लेवल पे फोकस रखना, ठीक है भाई। चलो, आज मैं आपको पॉलिनोमियल के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, और ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप नोटबुक लेके बैठ जाओ यार, नोटबुक लेके बैठ जाओ। यस, हाँ, चलो आ जाओ। देखो, ये आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। चलो, बहुत ध्यान से देखना। आपको पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बेसिक आपको स्टेप्स हैं, वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बाहर लेके आओ, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अपना, ये बाहर लेके आओ। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड ये वाला प्लस का के। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आएगी -5 एंड सी की वैल्यू कितनी आएगी के आएगी, ठीक है। एक काम और भी कर लो आप, सिंपल, कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता ही है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a होता है, ठीक है। -b/a होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो आपको 5 बन जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, c/a होता है, ठीक है। ये सिंपल है, c/a, c की वैल्यू k और a की वैल्यू 1, तो ये आपको k मिल जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद बहुत ध्यान से देखो एक आपको रिलेशन गिवन है, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू अगर 1 आपको दिख जाए, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 आपको दिख जाए, ठीक है सही है। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि अल्फ़ा माइनस बीटा पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे जिससे कि आपको पूरे एक्सप्रेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिखाई दे। क्या अप्लाई करोगे? तो है ना अपने पास एक फॉर्मूला, अल्फ़ा माइनस बीटा के प्लेस पे आप एक फॉर्मूला याद रखना, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा जब भी आए तो अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए याद रखना, ठीक है कोई प्रॉब्लम है नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूट मुझे पसंद नहीं है तो मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लूँगा, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब क्या अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, यस 5 पता है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगी 5 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा पता है, तो ये आपको के पता है, ठीक है, ये 1 ये कितना आ गया 25, और इस 1 को इधर लेके आओ और ये 4 के इधर कर दो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा आपको 24 इज इक्वल टू 4k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है ना, k की वैल्यू आपकी आ गई 6, ठीक है। आई होप आपसे भी ये क्वेश्चन हो गया होगा, है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो फॉर्मूला है इसमें ये वाली जो फॉर्मूला है इसको तो आप बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना अल्फ़ा माइनस बीटा के केस में, ठीक है, सिंपल। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यस यस, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या आता है भाई, क्या आता है। यस यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्राई करोगे क्या एक बार, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करोगे, बताओ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि कोई भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन हो, कोई भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन हो, आंख बंद करके कुछ बेसिक स्टेप हैं वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। देखो, पॉलिनोमियल क्या गिवन है वो पहले देख लो, पॉलिनोमियल आपको क्या गिवन है वो देख लो पहले। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स एंड +45, ये पॉलिनोमियल गिवन है। ए की वैल्यू फाइंड कर लो 1, बी बताओ, बी की वैल्यू, बी जो होती है एक्स की कोफिशिएंट, ये पी होती है, ठीक है। एंड ये सी की वैल्यू यहाँ पे 45 है, ठीक है, सिंपल है। अब आपको एक ही काम करना है भाई कि अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा बताओ, -b/a, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, माइनस का p/1, तो माइनस का p लिख देते हैं।
अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा आपको, C बाई ए, तो C कितना आपको 45, ठीक है, सही है। A 1 है तो 45 बाई 1, ठीक है, तो 45 ही होगा। अब मेरे बच्चे बहुत ध्यान से अब क्वेश्चन रीड करना है। पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ABC निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, इतना काम कर लिया। अब क्वेश्चन रीड करते हैं, ध्यान से देखना। कह रहा है इफ़ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज, जीरोज का जो डिफरेंस है, जीरोज का जो डिफरेंस है, इसके दो जीरोज है, एक कौन सा, पहला अल्फ़ा और दूसरा बीटा, ठीक है। इनके जीरोज का जो डिफरेंस है अल्फ़ा माइनस बीटा, है ना, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इसका स्क्वायर इज 144, ठीक है। ये क्वेश्चन का रिलेशन गिवन है, ये क्वेश्चन का रिलेशन गिवन है। आपको पी की वैल्यू निकालनी है, आ रहा समझ। कह रहा है कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज, है ना, जीरोज का डिफरेंस आपको मिल गया, इसकी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये आपको 144 है, सही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, सिंपल मैं आपको एक छोटी सी पॉइंट बताऊं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की बात कर रही है, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा तो पहले ही था अपने पास फॉर्मूला, अल्फ़ा माइनस बीटा तो पहले था आपके पास फॉर्मूला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कभी भी अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाए तो आप क्या यूज करोगे बताओ, अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, आप ये वाला यूज करोगे, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, समझ आई, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा के प्लेस पे ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर तो एज इट इज़ रहने दो, और यहाँ से आपको 144, आपको पता है कि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यस। तो यहाँ से गाइज आपको मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 144, ये मिलेगा। क्या इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिखाई दे रहा है, वो तो वैल्यू आपको पता ही है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस का पी, तो यहाँ पे माइनस का पी दी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, ये है 45, ठीक है, 45 इज इक्वल टू 144। क्या ये बोल सकते हो कि आप ये वाला पी स्क्वायर है ना, ये कितना हो जाएगा आपको, ये 20 0 एंड 180, ठीक है, 180 इज इक्वल टू 144। आप बहुत ध्यान से देखो तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होगा, 144 प्लस 180, है ना, तो आपको कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों मिलकर बना लेंगे आपको 324 एंड पी इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 18 आपको मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल, ठीक है, प्लस माइनस 18, यस, बता दो, पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 18, ठीक है, आपको पी की वैल्यू ही निकालनी थी, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अल्फ़ा माइनस बीटा, आपने देखा कि मैं दो प्लेसेस पे, जब कभी भी अल्फ़ा प्लस बीटा आता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा आता है तो सबको पता होता है क्योंकि फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, लेकिन आपको जब अल्फ़ा माइनस बीटा पूछा जाता है ना तो वही बच्चों को प्रॉब्लम आता है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, मेरे साथ साथ बोलो एक बार, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, याद रहेगा, सिंपल, ठीक है, ये अप्लाई कर देना, ठीक है। चलो आ जाए फिर नेक्स्ट स्टार्ट करें। चलो, आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी कि ये अल्फ़ा माइनस बीटा के प्लेस पे मैंने ये डाला है, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, ठीक, चलो आ जाओ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये गिवन है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है आपको, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बाहर कर लो भाई, है ना, तो पी एक्स को बाहर कर लो, तो पी एक्स इज इक्वल टू वट, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वट के, ठीक है। कुछ फिक्स स्टेप हैं, कुछ बेसिक स्टेप हैं जो आपको करनी है। पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस का 6 एंड सी इज इक्वल टू आपको के, ठीक है, ये करने ही करने हैं। अब मैं बच्चे एक बात बताओ कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस पी बाई ए, है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपको, ये 6 बन जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा, तो ये बनेगा आपको सी बाई ए, और ये कितना हो जाएगा आपको के, सिंपल है, बहुत सिंपल, या कोई डाउट है, नहीं है ना, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, जैसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको ये रिलेशन गिवन है,
ये रिलेशन गिवन है आपको, ठीक है, ये रिलेशन, इसको बाहर लेके आओ। तो 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। यार अब इस रिलेशन से मुझे ना के की वैल्यू फाइंड करनी है, और मेरे को एक चीज़ और दिख रहा है कि अल्फ़ा बीटा की अगर सेपरेट वैल्यू में निकाल दिया तो के तो यहीं से मिल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से कुछ फाइंड आउट करने का, ठीक है, करें। तो एक बात बताओ, बहुत ध्यान से देखना, क्या मैं इस 3 अल्फ़ा को ऐसे ब्रेक कर दूँ, ऐसे ब्रेक कर दूँ, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, अरे अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा होगा ना, ठीक है, 3 अल्फ़ा को ब्रेक कर दिया और इस 2 बीटा को एज इट इज़ रहने दो, और यहाँ पे मैंने 20 लिखा। बहुत सिंपल, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, बहुत ध्यान से देखना, इस वाले में से देखना 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो अल्फ़ा प्लस यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो यू विल गेट अल्फ़ा प्लस बीटा हियर, ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा 20। क्या आपको एक चीज़ दिख रहा है, एक चीज़ दिख रहा है, क्या एक चीज़ दिख रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा अपने पास 6 है, 6 है, यहाँ पे वैल्यू डाल दूँगा आपको 6, ठीक है, इज इक्वल टू 20, सही है। अल्फ़ा प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको 12 इज इक्वल टू 20, 12 इससे माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 8। अल्फ़ा की वैल्यू 8 आ गई। अब अल्फ़ा की वैल्यू अगर 8 आ गई तो क्या तुम बीटा निकाल सकते हो? देखा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत यूनिक है ना, ठीक है। अल्फ़ा 8 आ गया तो क्या तुम बीटा निकाल सकते हो? यस, बीटा भी निकाल सकते हो। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है आपको? 6 है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 6 है। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो 8 प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, है ना। तो बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आपको -2 आ जाएगी, जो बीटा की वैल्यू आई वो -2 आ जाएगी, सही। अल्फ़ा बीटा क्या मैं सेपरेट निकाल लिया, मैं बोल ही रहा था आपको कि अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे वैल्यू डालूंगा के मिल जाएगा, सिंपल है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा अपने पास के है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 8, एंड बीटा कितनी है आपके पास? -2, एंड तो आपको यहाँ से मिल जाएगा -16 इज इक्वल टू के की वैल्यू -16 होगी। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। मैं दोबारा से कहता हूँ आपको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, इस बात को तुम नोट करके रख लो भाई। सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है और दिमाग लगाना है कि कहाँ पे क्या यूज करना है, जस्ट उसकी एप्लीकेशन आना चाहिए आपको, सिंपल, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बार बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 देखना, एक बार बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 देखना। कह रहा है कि इफ़ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। यार पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बाहर करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बाहर करते हैं, ये पी एक्स अपना है ना। यहाँ पे क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू वट एक्स स्क्वायर प्लस क्या 13x एंड प्लस वट 6 है ना। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मैंने बाहर किया। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इसका एक जीरो अल्फ़ा है एंड दूसरा वाला जीरो क्या है? बीटा है, लेकिन क्वेश्चन की अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, लेकिन जो बीटा है ये इसका रेसिप्रोकल है, तो 1/अल्फ़ा हो जाएगा, 1/अल्फ़ा हो जाएगा। न्यू जीरो जो आपको पता चल गया, एक अल्फ़ा हो गया और एक 1/अल्फ़ा हो गया, 1/अल्फ़ा हो गया, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू कितनी होगी? तो ए इज़ व्हाट? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो ए स्क्वायर प्लस 9, चाहे कितनी भी बड़ी टर्म हो आपको लिखनी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी लगा हुआ है सब कुछ ए है, ठीक है। एंड बी की बात करोगे, बी की बात करोगे तो ये आ जाएगा आपको 13, एंड सी की बात करोगे तो ये आ जाएगा आपको 6a। कितने बच्चे 6 ही लिख देते हैं, ए नहीं लिखते? सिंपल है भाई, एक्स के कोफिशिएंट की वैल्यू जो होती है बी होती है, और एक्स के कोफिशिएंट के बाद जितनी भी बड़ी टर्म्स आपको दिख जाए सब कुछ सी है, ठीक है। तो ये तो हमने ए बी सी निकाल लिया। अब मेरे को 2 और काम करने। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है? ये होता है -b/a, तो -b तो कितना आ जाएगा आपको? -13/a, है ना, बाई ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा मेरे पास? c/a, c/a, c इज़ व्हाट? 6a, और a इज़ व्हाट? a स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने बोला है कि a की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे पास 2 रिलेशन है, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा वाली और एक अल्फ़ा इंटू बीटा वाली। मैं दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता हूँ, कोई भी यूज कर सकता हूँ, कोई भी, है ना। तो बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ कि अल्फ़ा के प्लेस पे तो अल्फ़ा ही लिखूंगा, बीटा के प्लेस पे अगर मैं 1/अल्फ़ा लिख दूँ तो ये वाला रिलेशन ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे तो एलसीएम लेना पड़ेगा,
है ना, ये वाला ज़्यादा ठीक होगा। तो बहुत ध्यान से देखना कि मैं कर क्या रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना मैंने कर क्या रहा हूँ। मैंने सोचा कि अल्फ़ा इंटू दोनों में से मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ, या तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा लगा लूँ या अल्फ़ा इंटू बीटा लगा लूँ, कोई भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 6a/a² प्लस 9, ऐसा है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ अल्फ़ा के प्लेस पे तो अल्फ़ा ही है, लेकिन जो बीटा है सेकंड जीरो जो वो क्या है 1/अल्फ़ा है, तो 1/अल्फ़ा लिखा। और ये क्या बनेगा 6a/a² प्लस 9, बहुत सिंपल, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा अल्फ़ा गेट्स कैंसिल ऑफ, 1 इज इक्वल टू वट 6a/a² प्लस 9, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करो, इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा a² प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, इसको जरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में रख लें, a² माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो? या फिर एक चीज़ देखो ना, क्या ये a-3 का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा? चेक करो, a-3 का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर, बिल्कुल ठीक है ना। a² 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 2ab 2 3 जा 6a, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। a-3 का होल स्क्वायर भी बन जाएगा, स्क्वायर हटाओगे रूट 0 0 हो जाता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 3 आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, है ना। क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई? यहाँ तक की बातें समझ में आई? सिंपल है भाई, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, चलो। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। बेसिक फंडा वही अप्लाई करना है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आप क्या करो कि बेसिक जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करो। अल्फा एंड बीटा आर द जीरो जब द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको px गिवन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको px गिवन है, ठीक है। px क्या गिवन है भाई? px इज इक्वल टू व्हाट वी हैव 2x² प्लस 5x प्लस का k, ये गिवन है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि आपको ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू k, ठीक है, ऐसा है, क्लियर है। इसके बाद एक छोटी सी पॉइंट आपको बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो हर एक स्टेप में आपको फॉलो करना ही चाहिए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले निकाल के बैठ जाओ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -5/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, ये c/a होगा, और यहाँ से हो जाएगा k/2, ये तो आपने कर लिया, ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। अब एक काम करो ना यार, जो रिलेशन गिवन है क्या यही रिलेशन है? यही रिलेशन है, इसको बाहर लेके आते हैं। तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4 है, ठीक है। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, क्या मैं इस प्लेस पे कोई वैल्यू डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते भाई? क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे इक्वेशन में आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिखाई देगा, तो ही वैल्यू डाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की ही वैल्यू है भाई, ठीक है। तो इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता? बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये कहाँ पे आता है, बहुत ध्यान से देखना। क्या मैं ऐसा करता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा अल्फ़ा² प्लस बीटा² और क्या 2 अल्फ़ा बीटा, यही होता है, ठीक है। क्या आपको यही चाहिए? क्या आपको यही चाहिए? तो ये वाला एक्स्ट्रा है ना 2 अल्फ़ा बीटा, इधर भेज दो, है ना, ठीक है। ट्रांसपोज कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस क्या 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू व्हाट अल्फ़ा² प्लस बीटा², ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसके प्लेस पे लिख दो, मैं लिख दो यहाँ पे, सिंपल है। तो ये कर लो अल्फ़ा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये वाला अल्फ़ा बीटा तो कॉपी कर दिया हमने, ठीक है, इज इक्वल टू 21/4। क्या यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है, बहुत सिंपल। अब मैं ऐसा करता हूँ ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, पता है क्यों? देखो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ भी डालोगे, यहाँ भी डालो, दो प्लेसेस पे वैल्यू डालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर, इनको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से मिलेगा माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4, सिंपल है, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ, तो ये कितना हो जाएगा -5/2 दी होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, ये आपको मिल जाएगा k/2 इज इक्वल टू व्हाट 21/4। यहाँ तक ठीक है, ठीक है, ठीक है, सिंपल है। अब ये बताओ ये कितना बनेगा? तो ये बनेगा 25/4
माइनस के बाई 2 इज इक्वल टू 21/4। इधर लेके आते हैं तो 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल टू के बाई 2। ठीक है ठीक है ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये 4/4 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 इज इक्वल टू वट, के बाई 2। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यही के आपको लेके आना था। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपको क्या ही बताऊँ मैं, आपको पेपर में मिलेगा देखने को, है ना। ठीक है, जस्ट आपको आइडेंटिटी आना चाहिए। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप ऐसे तरीके से चेंज कर सकते हो, कर सकते हो। बिल्कुल आइडेंटिटी यूज किया यहाँ पे। देखो ये वाली आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, ये वाली आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। बहुत सिंपल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो, आज के 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बोला था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए, है ना, तो आप कमेंट कर देना। जो भी कमेंट, मैक्सिमम कमेंट जिस चैप्टर से आएंगे उसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, क्लियर है। अब तक बच्चे मुझे ऑफलाइन में देख रहे थे, अब ऑनलाइन में भी बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आओ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए चैप्टर वाइज लेके आऊँगा और मैं आपके एग्जामिनेशन में पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, क्लियर है। बस इतना ध्यान रखना कि भाई जो तुम लास्ट में क्या करते हो ना, कि वन शॉट की चीज़ें करते हो ना, 1 घंटे में पूरा चैप्टर, है ना, आधे घंटे में पूरा चैप्टर कर लेते हो ना, वो काम नहीं करना है। स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और सीबीएसई की जो लेवल आ रही है, जिस तरीके से एग्ज़ाम की पेपर चल रहा है ना भाई, एग्जामिनेशन जिस तरीके से सेट हो रहा है ना, मैं तुम्हारे को बोलूँगा कि उसके लिए स्टार्टिंग से इन डेप्थ ही पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है। तो तैयारी स्टार्टिंग से रखो ना यार, लास्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बोल रहा हूँ इस चीज़ को। चलो फिर मिलते हैं तुम्हारे से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी तो एक बार लाइक कर देना यार, बनता है। चलो बाय।